नमस्कार। आज हम भारत के स्थानीय शासन की दुनिया में कह सकते हैं गहराई से उतर रहे हैं। खास तौर पर गांवों पर ध्यान रहेगा हमारा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। कहते हैं ना, और गांधी जी ने भी कहा था कि असली भारत तो गांव में बसता है। सही बात है। और सोचिए, भारत में करीब 6 लाख गांव हैं, जहां देश की लगभग 2/3 आबादी रहती है। तो ये सवाल मन में आता है कि इतने विशाल और विविध देश में बिल्कुल जमीनी स्तर पर शासन आखिर चलता कैसे है। ये सवाल तो है। हमारे पास जमीनी लोकतंत्र पर एक अध्याय के कुछ हिस्से हैं जो शायद इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करें। अच्छा। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये स्थानीय सरकार, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, आखिर है क्या, कैसे काम करती है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये पंचायती राज, इसका मूल विचार क्या है? मतलब ये असल में है क्या चीज? देखिए, ये दरअसल स्थानीय स्व शासन का एक तरीका है। पंचायत मतलब गांव की सभा है ना। हाँ हाँ। इसका असल मकसद है शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाना, ताकि वो उन फैसलों में सीधे तौर पर शामिल हो सकें जो उनकी जिंदगी पर, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। अच्छा, सीधे तौर पर? हाँ, और ये स्थानीय मसलों को सुलझाने में, विकास को गति देने में और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने में इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये शासन को लोगों के करीब लाता है, पर ये पूरी व्यवस्था चलती कैसे? इसका कोई ढांचा है, कोई स्ट्रक्चर? हाँ बिल्कुल है। इसे आप एक त्रिस्तरीय प्रणाली कह सकते हैं। मतलब 3 लेवल हैं इसमें। 3 स्तर? हाँ जी। सबसे नीचे लोगों के सबसे करीब वो होता है ग्राम स्तर। वहां होती है ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत। फिर उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर आती है पंचायत समिति। इसे कहीं कहीं मंडल परिषद भी कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। और फिर सबसे ऊपर यानी जिला स्तर पर वहां होती है जिला परिषद या जिला पंचायत। ये टॉप लेवल है। ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों स्तर मिलकर, आप सोचिए, जिले की जिंदगी के लगभग हर पहलू को संभालते हैं। हर पहलू? जैसे खेतीबाड़ी, घर बनाना, सड़कें, पानी के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, समाज कल्याण, यहाँ तक कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी, सब कुछ। अरे वाह, मतलब काफी व्यापक है इसका दायरा। बहुत ज्यादा। तो ये जो सबसे जमीनी स्तर आपने बताया, ग्राम पंचायत, वो असल में कैसे काम करती है? लोग कैसे जुड़ते हैं इससे? देखिए, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, हाँ। उन्हें सीधे ग्राम सभा चुनती है। ग्राम सभा? हाँ, ये सुना है। ये क्या होती है? ग्राम सभा मतलब गांव के या कभी-कभी आसपास के कुछ गांव के समूह के सभी वयस्क मतदाता, मतलब जितने भी वोटर्स हैं वो सब। अच्छा, सारे वोटर्स मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। बिल्कुल। और यही वो जगह है, वो मंच है, जहां गांव के मुद्दों पर खुलकर बात होती है, बहस होती है और फिर फैसले लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर। सही में। और हर ग्राम पंचायत अपना एक मुखिया या अध्यक्ष चुनती है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सरपंच या प्रधान। हाँ, सरपंच या प्रधान। और एक काफी अच्छी बात जो देखने में आ रही है वो ये कि हाल के सालों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सरपंच बनकर सामने आ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। ये तो बहुत सकारात्मक बदलाव है। बिल्कुल। अच्छा, इन चुने हुए लोगों के अलावा क्या कोई प्रशासनिक मदद भी होती है, मतलब रोजमर्रा के काम के लिए? जरूर होती है। एक पंचायत सचिव होता है। ये सरकारी कर्मचारी होता है। अच्छा, सरकारी। हाँ, और इनका काम होता है बैठकें बुलाना, जो भी फैसले हुए उनका रिकॉर्ड रखना, मतलब ये सारे प्रशासनिक काम देखना। ठीक है। और कई जगहों पर जमीन का जो लेखा जोखा होता है ना, वो रखने के लिए पटवारी भी होता है, लैंड रिकॉर्ड्स वाला काम। हाँ, पटवारी, समझ गया। तो ये तो हुई पूरी व्यवस्था की बात, पर क्या इससे जमीन पर असल में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं? मतलब कुछ उदाहरण हैं ऐसे? अरे बिल्कुल है। कई प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव का। हिवरे बाजार? हाँ, वहां के सरपंच थे पोपटराव बागूजी पवार। उन्होंने अन्ना हजारे जी का जो मॉडल था ना, वर्षा जल संचयन और पेड़ लगाने वाला, हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। उसी को अपनाया। और सोचिए, एक गांव जो सूखे से जूझ रहा था, उसे उन्होंने अपनी मेहनत और लोगों के साथ से हरा भरा और खुशहाल बना दिया। उन्हें 2020 में पद्मश्री भी मिला इसके लिए। वाह, पद्मश्री! ये तो वाकई कमाल का काम है ना? या फिर एक और उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश की वंदना बहादुर मैदा। वो अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनी। पहली महिला सरपंच। हाँ। और उन्होंने खास तौर पर महिलाओं को हिम्मत दी कि वो भी सभा की बैठकों में आएं, अपनी बात रखें
और शिक्षा, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर बहुत जोर दिया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे एक स्थानीय नेता, एक सरपंच कितना बड़ा फर्क ला सकता है गांव में। ये बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, एक सवाल और, क्या ये व्यवस्था समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है, खासकर वो लोग जो शायद हाशिए पर हैं? हाँ, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। देखिए, नियम है ताकि जो वंचित वर्ग हैं, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याएं, वो भी सुनी जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। ये जरूरी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये है कि तीनों स्तरों पर, ग्राम, ब्लॉक और जिला, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। 1/3 आरक्षण, ये तो बहुत बड़ा कदम है समावेशीकरण के लिए। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब तो बच्चों की आवाज को भी जगह मिल रही है। बच्चों की? वो कैसे? एक पहल है बाल सुलभ पंचायत पहल। इसके तहत बाल सभा और बाल पंचायत जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाल पंचायत? बच्चों की पंचायत? हाँ, जैसे राजस्थान में चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का प्रयोग हुआ। वहां बच्चों को शासन की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इससे उनमें सामाजिक जिम्मेदारी आई और बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर भी काम हुआ। ये तो अद्भुत है, बच्चों को भी शामिल करना कमाल की सोच है। सही में। अच्छा, अब जरा संक्षेप में बाकी 2 स्तरों के बारे में भी बता दीजिए, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनका क्या रोल है? देखिए, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर है, वो एक तरह से नीचे की ग्राम पंचायतों और ऊपर की जिला परिषद के बीच एक पुल का काम करती है। एक लिंक? हाँ, बिल्कुल, एक लिंक। ये अलग अलग ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बिठाती है, उनकी जो विकास योजनाएं होती हैं उन्हें इकट्ठा करती है और फिर उन्हें जिला या राज्य स्तर पर आगे बढ़ाती है। अच्छा, तो समन्वय और योजनाओं को आगे बढ़ाना। हाँ, इससे क्या होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो उसके लिए पैसा सही जगह पहुंच पाता है, उसका आवंटन ठीक से हो पाता है। और जिला परिषद फिर पूरे जिले के स्तर पर यही सब देखती है, योजनाओं का क्रियान्वयन देखती है। समझ गया। तो ये पूरी व्यवस्था काफी सोची समझी लगती है। क्या ये स्थानीय शासन का विचार बिल्कुल नया है या इसका कोई इतिहास भी है? यही बहुत दिलचस्प बात है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2300 साल पहले जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी गांव से लेकर क्षेत्रीय राजधानी तक एक ऐसी ही मिलती जुलती प्रशासनिक संरचना का जिक्र मिलता है। सच में कौटिल्य के समय में? हाँ, उसमें नाम दिया है संग्रहण, जो शायद 10 गांव का समूह था, फिर कारवटेक 100 गांव, द्रोणमुख 400 गांव और स्थानीय 800 गांव। मतलब एक पूरा हायरार्की था। अरे वाह, संग्रहण, कारवटेक, ये तो अद्भुत है कि ऐसी व्यवस्था के बारे में इतने पहले सोचा गया था। है ना कमाल की बात। तो ये जड़ें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। तो आज हमने समझा कि ये पंचायती राज एक 3 स्तरीय व्यवस्था है जो गांव के लोगों को अपना शासन खुद चलाने और अपने इलाके का विकास करने का मौका देती है। इसमें ग्राम सभा के जरिए सीधी भागीदारी भी है और चुने हुए प्रतिनिधियों वाला लोकतंत्र भी काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये व्यवस्था सिर्फ स्थानीय मसले ही नहीं सुलझाती, बल्कि ये लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों, वंचित वर्ग हों या जैसा हमने देखा बच्चे ही क्यों ना हों, उन्हें अपने इलाके की बेहतरी में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार देती है। ये सही मायने में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करती है। वाकई ये एम्पावरमेंट वाली बात है। हाँ। और जाते जाते ये सोचना भी दिलचस्प है कि आज के इस डिजिटल युग में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि ये स्थानीय शासन और ज़मीनी लोकतंत्र और भी ज़्यादा कारगर बने और सबकी भागीदारी वाला बने, ताकि जो विकास की बात हम करते हैं उसका फ़ायदा सच में हर एक इंसान तक पहुँचे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आगे के लिए सोचने को।